बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि सर्दियों का मौसम भी आ गया, ऐसे मेरे दोस्त जिन्हें बहुत ज़्यादा बलगम केरा गिरता है, खांसी नज़ला, जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़दा साबित होता है। आज सिर्फ दो चीज़ें बहुत ही आसान, बहुत सस्ती और बहुत मुजर्रब किस्म की बताऊंगा, जिनके चंद दिन के इस्तेमाल से पाँव के नाखन से लेकर सिर तक जहाँ जहाँ बलगम रेशा है पिघल कर बाहर आ जाएगा। रेशा दिमागी केरा की वजह से सिर दर्द में भी 100% फ़ायदा होगा। उम्र से पहले सफ़ेद होने वाले बाल सफ़ेद होना रुक जाएंगे। आँखों का बोझ, जिसकी वजह से नज़र की कमज़ोरी, सीने की जकड़न इंशाल्लाह मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा। बहुत सारे नुस्खे जो कि शायद आपने यूट्यूब पर देखे होंगे, लेकिन आज का नुस्खा ऐसा रिजल्टेड नुस्खा है कि इसके एक हफ़्ता से लेकर 15 दिन तक का इस्तेमाल आपको मुकम्मल शिफा देगा। जिस्म का सारा रेशा पिघल कर बाहर आएगा। बहुत से मेरे दोस्त जिनके गले में बलगम फंसी रहती है, रात को सोते वक्त केरा गले में गिरता है और उसके बाद मैदे में जाता है, जिससे मैदा भी मुतासर होता है, मैदे में भी ख़राबी पैदा होती है। अक्सर लोग तो गर्मियों में ठंडे मशरूबात, ठंडा पानी, सोडा इस्तेमाल करते हैं और ये गर्मियों में की हुई गलती सर्दियों में अपना ही इम्तहान लेती है। लाजमी हर वक्त नाक का बंद रहना, खांसी, सीने में जकड़न, सर आँखों पर बोझ, लिहाजा कोशिश किया करें सर्दी हो या गर्मी नॉर्मल पानी पिया करें। हम तो मज़े लेकर ठंडा पानी पी लेते हैं, लेकिन पानी से बहुत ही ज़्यादा रेशा बनता है। आप अक्सर सोचते होंगे कि ना हम पराठा खाते हैं, ना हम कोई सालन में इतना ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी रेशा कहाँ से आ रहा है? ये सब ठंडे पानी की वजह से होता है। जितना आप ठंडा पानी पिएंगे, इससे भी रेशा बन जाता है ठंडे पानी से, जिसमें बर्फ़ मिली होती है। तो बराए मेहरबानी ठंडे पानी, मशरूबात से जो बर्फ़ मिले होते हैं, इनसे परहेज़ रखा करें। ये नहीं कि पानी का इस्तेमाल कम कर दें, पानी ज़्यादा पिएं, लेकिन सर्दी हो या गर्मी हमेशा नॉर्मल पानी ही पिया करें। तली हुई अशिया, पराठा वगैरह से परहेज़ किया करें। मेरे कहने पे सिर्फ़ एक बार ये नुस्खा आप इस्तेमाल करके देखें। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, ना ही अज्जा महंगे हैं, लेकिन आपके फेफड़ों की मुकम्मल सफाई करेगा। इंशाल्लाह वीडियो को मुख्तसर करते हैं। नुस्खा के अज्जा नोट फरमा लें। किसी भी दुकान या पंसार से दोनों अज्जा बआसानी मिल जाएंगे। नंबर 1, अच्छा साफ़ किया हुआ उम्दा मुनक्का। एक तो छोटे अंगूर का होता है, जिसे किशमिश सोगी कहते हैं, लेकिन मुनक्का जो होता है इसका साइज़ बड़ा होता है, इसके अंदर बीज होते हैं। नंबर 2, काली मिर्च। काली मिर्च गोल वाली, जो काली मिर्च है वो वाली लेनी है, साफ़ की हुई। मुनक्का के अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, वो वाला लेना है। छोटी किशमिश न लीजिएगा, लेकिन साफ़ और उम्दा किस्म का मुनक्का लेना है, बड़े अंगूर वाला। मुनक्का के दाने को दरमियान से खोल कर निकाल लें, जो मुनक्का के अंदर बीज होते हैं। और अगर मुनक्का के अंदर एक बीज है तो इसमें बीज को निकाल कर एक काली मिर्च मुनक्का के अंदर रख कर बंद कर दें। अगर 2 बीज निकलें तो 2 मिर्चें रख कर बंद कर दें, लेकिन इससे ज़्यादा 3-4 बीज भी निकलते हैं तो सिर्फ आपने 2 मिर्चें ही डालनी है। एक बीज निकले तो एक मिर्च डालकर मुनक्का को बंद कर ले। अब मुनक्का को तवे पर या फ्राई पैन में रख कर गर्म करें और गरम गरम चुबा लें। इसके 1 घंटा तक जितनी भी प्यास लगे आपने पानी नहीं पीना। 1 घंटा के बाद पानी पी सकते हैं। इंशाल्लाह चंद दिन या एक हफ्ता में ही अंदर की तमाम बलगम पिघल कर बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर इस नुस्खा का इस्तेमाल सोने से पहले करेंगे तो इंशाल्लाह मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपको 100% इसका रिज़ल्ट मिलेगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।